आप सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल डॉक्यूमेंट। स्पेशल डॉक्यूमेंट में फॉल्ट होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, एड्रेस, ये सब कुछ होता है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। केवल सेंट्रल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेंट्रल कास्ट जिसको बोला जाता है वो अप्लाई होता है ST/SC वालों के ऊपर, OBC वालों के ऊपर और EWS वालों के ऊपर होता है अपना इनकम सर्टिफिकेट, है ना। EWS का सर्टिफिकेट जो निचले स्तर का होता है, गरीबी रेखा वाला, अपने जनरल कैटेगरी में। तो 3 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, उनका रोल क्या क्या होता है और पिछले सीजन में कौन से कैटेगरी वाले थे जो बहुत कटे और उन्हें माफ़ नहीं किया गया। हालांकि पिछला वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, OBC कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ। तो इनका रोल क्या होता है देखिए। EWS का बात करते हैं क्योंकि इसका लंबा चौड़ा बात नहीं है। EWS में ऐसे होता है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एक फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और हाँ, सीधी सी बात में कहेंगे तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो चलते रहना चाहिए, है ना। तो ऐसा है EWS का। इसके बाद में आते हैं OBC के लिए। OBC के लिए होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। आप अगर नहीं देख पाए हैं कि कैसे होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये SSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ आप सीरियल से देख सकते हैं। ये OBC वालों का है और ये ST/SC वालों का है और ये EWS वालों का है। इसको नॉर्मली हम प्रिंट करके तहसील कार्यालय में, चाहे जहाँ भी आपका बनता होगा, हमारा जो ST/SC का बनता है वो तहसील कार्यालय या फिर SDM कार्यालय या फिर न्यायालय में बनता है ना। इसको सीधे सीधे प्रिंट करेंगे, उसके बाद में साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे जो स्थायी जाति है उसको, और 10वीं 12वीं का डॉक्यूमेंट, साथ में आधार कार्ड, ये सारा कुछ, फिर चले जाएंगे, बन जाएगा, है ना। फॉर्म भी खुद से ही भर सकते हैं। बाकी आपको यही जो सर्टिफिकेट दिख रहा है वही आपको मिलेगा वापस, कोई दूसरा नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। EWS का बात हो गया। OBC का देखते हैं। ये जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है इस पर एक क्रूशियल डेट अप्लाई होता है, और क्रूशियल डेट अप्लाई होता है वो कैसे अपना रोल निभाता है समझिएगा ना। मतलब जब हमारा फॉर्म आया था, है ना, SSCGD का जब फॉर्म आया था तो उसका लास्ट डेट वही समथिंग लास्ट दिसंबर था, है ना। 1 दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक भरा गया था। तो लास्ट दिसंबर से जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, पेमेंट डेट का, उससे पहले का होना चाहिए आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। इसमें छूट मिलता है, और इसमें छूट क्या मिलता है देखिएगा। OBC वालों को छूट मिलता है एज में, है ना। उनका जो न्यूनतम एज होता है 18 से 23 साल तक, सबका न्यूनतम नॉर्मली। उसके बाद में अगर छूट चाहिए तो आपको सेंट्रल जाति लगाना पड़ेगा, साथ में जाति लगाना पड़ेगा, है ना। तो स्थायी जाति SSC में उतना रोल नहीं निभाता, आपको सेंट्रल जाति चाहिए होता है। अगर सेंट्रल जाति नहीं लगाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे, और जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करने के लिए आयु सीमा जो होता है 18 से 23 साल तक होता है, ठीक है। हो सकता है कोई आदमी होगा जो अपने आप में भ्रम पाल ले कि भाई मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ तो अपना सब कुछ छोड़ दे, तैयारी छोड़ दे, तो ये गलत बात है ना। चाहे आपका सर्टिफिकेट अभी बना हुआ है या फिर बाद में बनवाएंगे, तो भाई आपको देखने के लिए, समझने के लिए उसमें जाना पड़ेगा, है ना, शामिल होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको अपने आप पर अप्लाई कर लो और तैयारी छोड़ दो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं नहीं जाऊँ। आपको जाना है, ठीक है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा 1000 होगा, ज़्यादा दूर थोड़ी देगा, है ना। ऐसा है। पिछले बार इसी प्रॉब्लम से बहुत सारे लोगों को आउट किया गया है ना। ऐसा है। तो OBC का बता दिया मैंने कि आपके पास भी सेंट्रल कास्ट होना चाहिए, और वो सेंट्रल कास्ट होना चाहिए आपका क्रूशियल डेट से पहले का। मतलब जब फॉर्म आया था, फॉर्म भराने के डेट से पहले का, चाहे आपका कितना पुराना हो, साल भर पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ इस बात को कहा गया है कि फॉर्म जब भराया था उसके लास्ट डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब कि अभी का, आज के डेट का नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद में आते हैं SC/ST के ऊपर। SC/ST का भी होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का रोल इसमें भी ये होता है कि आपको हाइट, चेस्ट और एज में छूट देता है। एज में जो कि हमारा 18 से 23 साल तक है, जो कि 5 साल छूट देगा, 28 साल आ जाएगा। तो उसका रोल निभाता है, ना कि स्थायी जाति का। और ये बनता है स्थायी जाति, है ना, स्थायी जाति के अनुसार। पहले ही मैंने बताया कि आप SDM कार्यालय या फिर तहसील कार्यालय या फिर जिला न्यायालय में बनवा सकते हैं, और ये तत्काल बन जाता है। एरिया पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि भाई
हम जाते हैं 1-2 दिन में बन जाता है। एसडीएम साहब रहते हैं तो तत्काल बन जाता है। बस उनका साइन और सील चाहिए, डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और साइन और सील कर देंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा और वो स्थायी जाति के अनुसार बनता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई पुराना जाति है, 2016 का है, 2017 का है या फिर 2015 का है, जाति की बात करें या फिर निवास की बात करें, चाहे आपका ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। अभी का ट्रेंड देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के पास ऑनलाइन जाति निवास आता है, चॉइस सेंटर से नॉर्मली बनवा लेते हैं। और जो पुराने जाति निवास हैं, जिनके पास पुराना जाति निवास है, वो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई हमारा ये जाति निवास चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उनके ऊपर डर समाया रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास खुद का 2016 का जाति और निवास है। और निवास की बात किया जाए तो निवास अब जब तक अपना जो निवास स्थान है उसको नहीं बदल लेते तब तक आपका निवास नहीं बदलता, ठीक है। मान के चलिए मैं अभी की स्थिति में बलरामपुर ज़िले के किसी एरिए में हूँ, राजपुर विकास खंड में, ठीक है। उसके बाद में मैंने अभी के हाल ही में 2 महीने बाद चेंज कर दिया, रामचंद्रपुर चला गया, कहीं भी चला गया, तो मुझे अपने निवास को बदलना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ ज़मीन लिया है। ये एग्जाम्पल है ना। ज़मीन लेते हैं तभी आपका निवास बनता है। तो भाई निवास से कोई न डरें कि भाई एक्सपायर हो गया, नहीं हो गया, निवास स्थायी होता है कि नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, निवास स्थायी नहीं होता। जैसे आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपके फॉर्म के अनुसार डॉक्यूमेंट सेम होना चाहिए। अगर प्रॉपरली जानना है कि आपका डॉक्यूमेंट कैसे होना चाहिए तो यहाँ शो अप कर रहा होगा कोना में, आई बटन्स में, यहाँ डॉक्यूमेंट के बारे में 2-3 वीडियो लगाया गया है, आप प्रॉपरली उसको देख सकते हैं और वीडियो के एंड में भी आएगा, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारे लोग अभी जैसे मैंने 2-3 वीडियो लगाया रिसेंटली, बहुत सारे लोगों का पूछना है कि भाई इतना नंबर आया है, फलाना नंबर आया है, मेरा भी जो भी नंबर आया है ना। फिजिकल की तैयारी शुरू करें या नहीं करें, सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। भाई मैं या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, है ना, जो समय से पहले बता रहा हो, कोई विधाता नहीं है। भाई डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, खुद को हम फिट रख सकते हैं। भाई आपको भी तसल्ली देना सही है, ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे। लेकिन एकदम अपने आप को नर्वस नहीं करना है कि भाई हम तैयारी करें ना करें। तो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है खुद को फिट रखें। फर्स्ट मेरिट जब आता है तो उसके बाद से भी हमको 30-35 दिन का समय मिलता है फिजिकल की तैयारी करने के लिए। तो अभी से ही चाहें तो सुबह शाम अपना योगा एक्सरसाइज करके अपने शरीर को थोड़ा सा स्वस्थ और सही रख सकते हैं। धीरे 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 आप फिट कर सकते हैं। तो ऐसा है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि भाई हमारे पास कितना डाटा आया है और उस डाटा के अनुसार वैकेंसी जो अभी हाल ही में है, खैर बढ़ेगी वो अलग बात है, लेकिन अभी के वैकेंसी के अनुसार हमारे पास कितना कमेंट आया है कैटेगरी वाइज, इसको डिवाइड करूँगा। उसके बाद में एक बार का देखते हैं कि कितने स्कोर वाले अभी तक मेरे पास अपना डाटा दे चुके हैं और अपने पास वैकेंसी कितना है। इस वीडियो के बाद जैसे मैंने बताया अगला वीडियो लाएंगे, उसमें ये सारा कुछ बताएंगे। थैंक यू।